जय हिंद साथियों। अगर मुस्लिम आक्रमणकारी बिहार नहीं आते तो शायद आज बिहार की स्थिति कुछ और होती। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सल्तनत काल के शासकों का बिहार पर क्या प्रभाव पड़ा। बिहार में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे अनेकों प्रश्न पूछा जाता है। बिहार में तुर्क सत्ता के साथ साथ इस्लामी सत्ता की स्थापना भी बख्तियार खिलजी ने 1197-98 ईस्वी के आसपास की थी। इस समय मगध में कोई स्थिर राजशक्ति न थी जिसका मुकाबला बख्तियार खिलजी को करना पड़ता। बख्तियार खिलजी सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और बनारस और मगध क्षेत्र के सूबेदार हिसामुद्दीन अबुल बक का सहायक था। सूबेदार हिसामुद्दीन ने मिर्जापुर के भगवत और म्यूली गांव उसे जागीर के रूप में प्रदान किया था। जागीर की आमदनी से बख्तियार खिलजी ने अफगानिस्तान के पूर्वी सीमांत क्षेत्रों से रोजगार की तलाश में आने वाले योद्धाओं के बदौलत एक छोटी सी फौज तैयार कर ली थी। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के पूर्व ही मनेर में मुसलमानों की एक बस्ती स्थापित हो चुकी थी जिसकी स्थापना मोमिन आरिफ ने किया था। इस्लाम का प्रचार तथा धन इकट्ठा करने के लिए उसे धर्मगुरु ताज मुहम्मद से भी सहायता मिली थी। सर्वप्रथम उन लोगों ने स्थानीय प्रमुख की हत्या कर दी जिससे मनेर क्षेत्र मुसलमानों के प्रभाव में आ गया। बख्तियार खिलजी सर्वप्रथम मनेर पहुंचकर मगध क्षेत्र को जीतने की योजना पर कार्य करने लगा। मिन्हाज उस सिराज के अनुसार सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे अन्य स्थानों पर भी आक्रमण की अनुमति दे दी। इससे उसका हौसला और बुलंद हो गया और उसने 1197 के अंत में उदंतपुर दुर्ग तथा उदंतपुरी विश्वविद्यालय पर आक्रमण कर दिया। इसी क्रम में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण कर उसे पूरी तरह तहस नहस कर दिया। मगध शासक गोविंदपाल लड़ते हुए मारा गया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी बख्तियार खिलजी ने ही नष्ट किया था। मुस्लिम इतिहासकार मिन्हाज उस सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात ए नासिरी तथा बौद्ध भिक्षु धर्म स्वामी ने नालंदा और उदंतपुर पर हुए मुस्लिम आक्रमण का विवरण प्रस्तुत किया है। बख्तियार खिलजी ने उदंतपुर में अपनी राजधानी स्थापित की। उदंतपुर प्राचीन काल से ही जैन एवं बौद्धों का तीर्थ स्थल रही थी। उदंतपुर विहार भूमि भी कहलाता था। तुर्क मुसलमानों ने इसे बिहार शरीफ कहा। बख्तियार खिलजी का एक सैनिक अधिकारी अली मर्दान खान ने धोखे से देवकोट के सैनिक शिविर में उसकी हत्या कर दी। फरिश्ता के अनुसार बख्तियार खिलजी का शव बिहार लाया गया एवं बिहार शरीफ के इमादपुर में उसे दफना दिया गया। बख्तियार खिलजी की प्रशासनिक प्रबंध की जानकारी रियाज उस सल्तीन और तबकात ए नासिरी से प्राप्त होती है। बख्तियार खिलजी ने जीते हुए क्षेत्रों में हिंदुओं, बौद्धों और जैनों की हत्याएं की तथा इनके धार्मिक स्थलों को तोड़े और इसके बदले मस्जिद और मदरसा स्थापित किए। अभी तक के वीडियो के आधार पर अब दो प्रश्न हम लोग देखते हैं और इसका जवाब अपने मन में सोचना है, फिर इसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाया जाएगा। बिहार में सर्वप्रथम मुस्लिम सत्ता की स्थापना किसने की थी? इसके लिए आपके पास चार ऑप्शन है: कुतुबुद्दीन ऐबक, हिसामुद्दीन, शेरशाह सूरी, अकबर। इसमें से सही जवाब आपको सोचना है। चलिए, अब तक आप लोगों ने सोच लिया होगा। एक अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उदंतपुरी विहार भूमि कहलाता था। तुर्क मुसलमानों ने इसे क्या कहा? आजिमाबाद, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, दौलताबाद। इसका सही जवाब आप लोग सोच चुके होंगे। अब हम लोग वीडियो को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं। इल्तुतमिश का पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। वह मध्य एशिया के इल्बरी कबीले का तुर्क था। जिस समय
इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा, उस समय दिल्ली सल्तनत का अस्तित्व खत्म होने की स्थिति में थी। बिहार और बंगाल दिल्ली सल्तनत से पृथक हो गए थे। इल्तुतमिश प्रारंभ में कुछ समय तक आंतरिक कलह में फंसा रहा। दिल्ली पर मंगोल आक्रमण का भी भय था। ऐसी स्थिति में वह बिहार की ओर ध्यान नहीं दे पा रहा था। इल्तुतमिश ने जब अपनी स्थिति मजबूत कर ली तो उसने पूर्वी प्रांतों की ओर ध्यान दिया। इल्तुतमिश ने लखनौती में कई बार सैनिक अभियान चलाया तथा 1225 ईस्वी में वह स्वयं एक विशाल सेना के साथ आया। बिहार बंगाल के उपशासक हुसामुद्दीन एवाज ने बिना लड़े ही अधीनता स्वीकार कर ली थी। तुर्किस्तान के शहजादा इजुल मुल्क अलाउद्दीन जानी को बिहार का सूबेदार बनाया गया। सुल्तान के बिहार से लौटते ही हुसामुद्दीन एवाज वापस आ गया और तिरहुत के राजा नरसिंह देव की सहायता से बिहार की सत्ता प्राप्त कर लिया। इल्तुतमिश के बड़े शहजादा नासिरुद्दीन मुहम्मद ने 1226 ईस्वी में एवाज को लखनौती में हराया एवं एवाज की हत्या कर दी गई। रजिया सुल्तान बिहार के उपशासक तुगरिल तुधान के संपर्क में रही थी। इजुद्दीन अब्दुल फतह तुगरिल तुधान इल्तुतमिश का गुलाम था। तुधान नियमित रूप से सुल्तान के पास उपहार भेजा करता था, इसलिए रजिया सुल्तान और बहराम शाह ने उसे बंगाल और बिहार का वैध शासक होने की मान्यता दी थी। बलबन का मूल नाम बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम रह चुका था। बिहार बंगाल का सूबेदार तुगरिल खान 1279 ईस्वी में विद्रोह कर दिया था। उसने सुल्तान की उपाधि धारण की। तुगरिल खान ने अपने नाम के सिक्के जारी किए तथा खुतबा भी पढ़वाया। तुगरिल खान के विद्रोह को दबाने के लिए बलबन ने कई बार सेना भेजी थी। बार बार असफलता के बाद बलबन स्वयं 2 लाख फौज तथा अपने पुत्र बुगरा खान को साथ लेकर लखनौती पहुंचा। तुगरिल खान का उसके परिवार सहित हत्या कर दिया गया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में बिहार का क्षेत्र सल्तनत के अधीन नहीं था। बंगाल के शासक सुकुनुद्दीन कैकाउस के अधीन था। बेगूसराय के महेश्वर अभिलेख के अनुसार दिल्ली सल्तनत की ओर से बिहार पर आक्रमण किया गया था। 1297 के लखीसराय अभिलेख के अनुसार सूबेदार फिरोज एतगिन के एक अधिकारी ने एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। जलालुद्दीन की हत्या कर उसका भतीजा तथा दामाद अलाउद्दीन खिलजी सिंहासन पर बैठा। 1297 में अलाउद्दीन खिलजी ने बिहार पर आक्रमण के लिए मुहम्मद इस्माइल को भेजा। इसने मिथिला के कर्नाट वंश के राजा शुक्र सिंह को पराजित किया था। 1320 में तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। बंगाल से लौटते समय गयासुद्दीन ने तिरहुत मिथिला के राजा हरि सिंह देव पर आक्रमण किया था। गयासुद्दीन ने तिरहुत में एक टकसाल शहर की नींव भी रखी, जिसे तुगलकवाद उर्फ तिरहुत कहा जाता है। तिरहुत सिक्का जारी करने वाला शहर भी बन गया। फिरोज तुगलक से संबंधित बिहार में 3 प्रारंभिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जो 1353 काल के हैं। राजगीर के जैन मंदिर में संस्कृत में एक अभिलेख है, जिसमें सुल्तान फिरोज को नेकी का रक्षक बताया गया है। मुहम्मद शाह का अभिलेख बिहार शरीफ के एक ध्वस्त मस्जिद से मिला है। मुला तकिया के अनुसार मुहम्मद बिन तुगलक के काल में तिरहुत का नाम बदलकर तुगलकपुर कर दिया गया था। तुगलक कालीन अरबी लेखक इब्न ए फदउल्लाह ए उमरी ने बिहार की चर्चा मुहम्मद बिन तुगलक साम्राज्य के एक क्षेत्र के रूप में किया है। बिहार में सरकी का आगमन 1394 ईस्वी से माना जाता है। महमूद तुगलक ने मलिक सरवर ख्वाजा को कन्नौज से बिहार पर शासन करने के लिए भेजा था। 1399 में ख्वाजा सरवर की मृत्यु हुई। उसकी मृत्यु तक उज्जैनी राजपूतों ने छापामार युद्ध जारी रखा था। सरकी राज्य का विस्तार उत्तर में दरभंगा तक और दक्षिण में बक्सर तक हो गया था।
बिहार के शेष भागों पर बंगाल के अफगान शासकों का प्रभाव था। सरवर और शाहाबाद के उजैनियों के बीच चौसा घाट में मुठभेड़ हुई थी, जिसमें महाराज हरराज मारे गए थे और मुसलमानों का भोजपुर पर आधिपत्य हो गया था। 1482 से 1486 तक बिहार का एक बड़ा भाग सर्कियों के नियंत्रण में रहा। इब्राहिम सर्की का एक अप्रकाशित अभिलेख दरभंगा की एक मस्जिद से मिला है। यह 1402 ईस्वी में लिखा गया था। इब्राहिम सर्की के उत्तराधिकारी महमूद शाह के 3 अभिलेख मिले हैं। पहला 1443 ईस्वी का है तथा अन्य 2 1455 ईस्वी का है। अंतिम शासक हुसैन शाह सर्की का अभिलेख मिला है, जिसमें हरी तहखानदार इमारत के निर्माण का जिक्र है। यह अभिलेख 1486 ईस्वी का है। बिहार शरीफ स्थित लोदी अभिलेख के अनुसार सिकंदर लोदी ने 1495-96 में बंगाल के हुसैन शाह सर्की को पराजित किया और दरिया खान नुहानी को बिहार का उपशासक बनाया। सिकंदर लोदी एवं हुसैन शाह के बीच संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही बिहार में नुहानी वंश का उदय हुआ था। दरिया खान नुहानी 1495 से 1522 तक बिहार का प्रभारी शासक रहा। इसकी मृत्यु 1522 ईस्वी में हुई थी। दरिया खान नुहानी के बाद बहार खान नुहानी बिहार का शासक बना। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोदी सिंहासन पर बैठा था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 में पानीपत में लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई के लिए पंजाब के सूबेदार दौलत खान ने बाबर को निमंत्रण दिया था। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया। इब्राहिम लोदी भारत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया। उसकी मृत्यु के साथ ही लोदी वंश तथा दिल्ली सल्तनत दोनों का अंत हो गया था। वीडियो को अंत करने से पहले 2 प्रश्नों के जवाब अपने मन में सोचने होंगे। इससे यह भी पता चल जाएगा कि वीडियो देखने से फायदा हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तिरहुत में एक टकसाल शहर की नींव किसने डाली थी? इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है, सही जवाब सोचिएगा। अहमद खान, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक और बलबन। दूसरा प्रश्न है, बिहार पर आक्रमण के लिए मुहम्मद इस्माइल को किसने भेजा था? सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, बख्तियार खिलजी, मुहम्मद बिन तुगलक।